हम देखते हैं यूनिट का नाम है टेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का स्वाद। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो एक्टिविटी वन है उसमें क्या है, माइंड एक्टिवेटिंग डे, मतलब क्या है, माइंड को एक्टिवेट करने वाला डे। एक्टिवेटिंग मतलब क्या होता है, क्रियाशील। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, आई वेंट टू द सिटी टू सी मिसेस स्वीटी। मैं शहर गया मिसेस स्वीटी को देखने के लिए। शी गेव मी रुपीज़ टू बाय अ टॉफ़ी। उन्होंने मुझे 1 रुपये दिया टॉफ़ी खरीदने के लिए। द टॉफ़ी वाज सोर। तो जो टॉफ़ी थी वो क्या, बहुत ही खट्टी थी। सो आई बाउट द फ्लावर। इसलिए मैंने क्या खरीदा, फ्लावर खरीदा। ओके, नेक्स्ट, द फ्लावर वाज डेड। तो जो फ्लावर था वो क्या था, मुरझाया हुआ था, सूखा हुआ था। सो आई बाउट सम थ्रेड। इसलिए मैंने कुछ धागे खरीदे। द थ्रेड वाज थिन। तो जो थ्रेड था वो क्या है, बहुत ही पतला था। सो आई बाउट अ पिन। इसलिए मैंने एक पिन खरीदी। तो जो पिन था वो क्या था, जब पिन वाज शार्प, जो पिन था वो क्या है, बहुत ही नुकीला था। सो आई बाउट ए हार्प। हार्प मतलब होता है वीणा। वीणा मतलब जो एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, उसको म्यूज़िक बजाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, द हार्प वॉन्ट प्ले। तो हार्प जो है वो क्या है, नहीं बजा। सो आई गेव इट अवे। तो मैंने इसको वापस कर दिया। आई वेंट बैक टू द सिटी। आई वेंट बैक टू द सिटी टू सी मिसेस स्वीटी। और उसके बाद मैं शहर वापस आ गया मिस स्वीटी को देखने के लिए। मिस स्वीटी मतलब श्रीमती स्वीटी। ठीक है, तो ये इस पोएम की क्या थी, हिंदी थी। ठीक है, अभी इस पोएम को पढ़ना कैसे है वो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या दिया है, आई वेंट टू द सिटी टू सी मिसेस स्वीटी। सी गेव मी अ रुपीज टू बाय अ टॉफी। द टॉफी वाज सोर, सो आई बाउट अ फ्लावर। द फ्लावर वाज डेड, सो आई बाउट सम थ्रेड। द थ्रेड was thin, so I bought some pin. Okay, the pin was sharp, so I bought a harp. The harp won't play, so I gave it away. I went back to the city to see Mrs. Sweetie. ओके, तो इस तरह से आपको ये पोएम को पढ़ना है और याद करना है। ठीक है, और आपके घर वालों को सुनाना है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे कुछ क्या दिया हुए हैं, क्या दिया हुआ है, राइमिंग वर्ड जैसा दिया है, सिटी का स्वीटी। तो रुपीज़ का क्या हो गया, रुपीज़ का क्या हो गया यहाँ पे, वो आप देखेंगे। इसका अगर हम आंसर की बात करें तो इसके आंसर की इसमें देखो क्या दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से। तो सिटी का क्या हो गया, स्वीटी। रुपीज़ का क्या हो गया, टॉफ़ी। सोर का क्या हो गया, फ्लावर। डेड का थ्रेड। पिन का थिन। शार्प का हार्प। ये इस तरह से हो गया। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या करना है हमें, कंप्लीट द टेबल। मतलब यहाँ पे जो टेबल दिया है उसको हमने क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इस टेबल से आपके क्या बनेंगे, सेंटेंस बनेंगे। आई गैव बैक टॉफ़ी, इट वाज सोर। आई गैव बैक फ्लावर, इट वाज डेड। आई गैव बैक थ्रेड, इट वाज थिन। आई गैव बैक पिन, इट वाज शार्प। आई गैव बैक हार्प, इट वाज वॉन्ट प्ले। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है, अलग अलग यहाँ पे चीज़ें भर के आपके पास कुछ इस तरह के देखो सेंटेंस बन जाएंगे। ये देखो यहाँ पे दिए हैं, तो ये वाले सेंटेंस आपको यहाँ पे ऐसे बन जाएंगे। तो ये सेंटेंस को आपने यहाँ पे लिख लेना है और इसको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी एक्टिविटी नंबर 2 पे। तो एक्टिविटी नंबर 2 पे आप देखोगे यहाँ पे कुछ ऐसे सीन दिए हुए हैं कि एक सीन में क्या हो रहा है कि जो ये शांता बहन है वो रेनू बहन से कुछ मांग रही है। ठीक है, और दूसरी सीन में देखो क्या है कि जो वेनू बहन है वो शांता बहन से कुछ मांग रही है। ठीक है, ओके, और तीसरी सीन में क्या है, यहाँ पे हेमू बहन क्या है, हेमू बहन क्या है, वो शांता बहन से बात कर रही है, कुछ ऐसा सीन है। तो ये सीन से हमें क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि कई बार क्या होता है, हम कोई सामान बनाते हैं हमारे घर में, तो हमारे पास क्या कोई चीज़ कम पड़ जाती है, हम ध्यान नहीं देते, उसको लेके नहीं आते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे बगल वाले से मांग लेते हैं, और फिर जब उसको ज़रूरत होती है तो हम उसको भी दे देते हैं। तो ये सीन कुछ वैसा ही है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि शांता बहन बोल रही है क्या, रेनू बहन आई एम मेकिंग करी। तो रेनू बहन मैं क्या है, करी
बना रही हूँ। बट आई डोंट हैव कर्ड, पर मेरे पास दही नहीं है। विल यू प्लीज़ गिव मी सम कर्ड, क्या तुम मुझे कुछ दही दे दोगी? तो ये क्या बोलती हैं? यस श्योर शांता बहन। ये क्या बोलती हैं? यस श्योर शांता बहन, हेयर यू आर। ठीक है, तो बोलती है हाँ मैं तुम्हें ज़रूर दे दूँगी, तुम यहाँ पे आओ। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है सीन 2 में। सीन 2 में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे वेनू बहन क्या बना रही है? करी बना रही है। अब पहले कौन करी बना रहा था? शांता बहन। अभी कौन बना रहा है करी? वेनू बहन। तो वेनू बहन क्या बोल रही है कि आई एम मेकिंग करी, आई डोंट हैव ग्राम फ्लोर, पर मेरे पास मसाले नहीं हैं। विल यू प्लीज़ लैंड मी सम ग्राम फ्लोर, तो बोली कि क्या तुम मुझे कुछ ग्राम फ्लोर या जो है मसाले आप दे दोगे? तो क्या बोलती हैं? ऑफ कोर्स शांता बहन, वाई नॉट। बोलती हाँ क्यों नहीं, मैं आपको ज़रूर मसाले दे दूँगी। ठीक है, इसके बाद आता है स्किन 3। स्किन 3 में क्या दिया है? हेमू बहन आर यू देयर। ठीक है, इसमें क्या वो पूछे हैं? ये बोल रहे हैं कि हेमू बहन क्या आप वहाँ पे हो? प्लीज़ कम शांता बहन, हेमू इज़ नॉट एट होम, हाउ कैन आई हेल्प यू? तो वो क्या बोलती है? शांता बहन घर पे आओ, प्लीज़ कम। क्या बोलती है? प्लीज़ कम शांता बहन, कृपया आइए। हेमू इज़ नॉट एट होम, हेमू घर पे नहीं है। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकता हूँ? ठीक है, तो यहाँ पे राकेश भाई क्या बोलते हैं? राकेश भाई आई एम मेकिंग करी टूडे बट आई डोंट हैव करी लीव्स। तो वो बोल रही है क्या कि मैं आज, राकेश भाई क्या बोलते हैं, वो क्या बोलती है लेडीज़ कि राकेश भाई मैं आज करी बना रही हूँ बट मेरे पास करी लीव्स नहीं है। करी पत्ता पता है ना आपको, सब्जी में डालते हैं। विल यू प्लीज़ गिव मी सम करी लीव्स, तो बोलती है क्या तुम मुझे कुछ करी पत्ता दे दोगे? ठीक है, शांता बहन यू ऑलरेडी हैव कर्ड एंड ग्राम फ्लोर विद यू, हेमो इज मेकिंग करी टूडे, प्लीज डोंट मेक इट यूर सेल्फ, विल सेंड यूर सम करी व्हेन इट इज़ रेडी। तो वो क्या बोलते हैं कि शांता बहन यू ऑलरेडी हैव कर्ड एंड ग्राम फ्लावर विद यू, तो शांता बहन आपके पास पहले से ही दही और गरम मसाले हैं। हेमू इज़ मेकिंग करी, हेमू क्या है? करी बना रही है आज। सो प्लीज़ डोंट मेक इट यूर सेल्फ। ठीक है, प्लीज़ डोंट मेक इट यूर सेल्फ, तो तुम इसको अपने आप मत बनाओ। वी विल सेंड यू सम करी व्हेन इट वाज रेडी, तो मैं आपको कुछ करी भेज दूंगा जब हमारे यहाँ पे करी तैयार हो जाएगी। देखो, शांता बहन भी करी बनाने जा रही थी। ठीक है, तो हेमू भाई भी, हेमू के घर पे भी करी बन रहा था। तो उन्होंने उसको क्या बोला कि आप करी मत बनाओ। ठीक है, डोंट मेक इट यूर सेल्फ, जब हमारे यहाँ बन जाएगा तो हम आपको भेज देंगे। ठीक है, तो ये होता है एक अच्छे पड़ोसी की निशानी। ठीक है, जो लोग आपस में सभी चीज़ें शेयर करके कर लेते हैं, और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है, हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो इससे क्या होता है, हमारे संबंध अच्छे होते हैं, हमें काफ़ी कुछ सपोर्ट मिलता है। ठीक है, और ये लोग हमें बहुत हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सीन नंबर 1। ठीक है, रीड एंड इनेक्ट में सीन नंबर 1 क्या दिया है? रुपेश। रुपेश क्या बोलता है? गुड गुड इवनिंग सर। ठीक है, तो मिस्टर पारिक जो क्या है उसके सर है, वो बोलते हैं ओ रुपेश गुड इवनिंग, व्हाट्स द मैटर? तो बोलते हैं ओ अरे रुपेश गुड इवनिंग, क्या चल रहा है? ठीक है, तो रुपीस क्या बोलता है? सर विल यू प्लीज़ गिव मी सम टी लीव्स, बोलता है कि सर क्या आप मुझे कुछ चाय पत्ती दे दोगे? तो मिस्टर पारी बोलते हैं ऑफ कोर्स, हे हेयर दे आर रुपीस, थैंक यू। तो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, यहाँ पे है आके ले जाओ। तो रुपीस क्या बोलता है? रुपेश क्या बोलता है? थैंक यू सर। ठीक है, ये सब आपको भी सीखना है कि इस तरह से इंग्लिश में बात करनी है किसी से हम कोई सामान मांगते हैं तो। स्किन 2 में देखो, मिस्टर पारिक ओ मितेश प्लीज़ कम, व्हाट हैपनिंग? तो वो क्या है, मितेश को बोलते हैं अरे मितेश इधर आओ, क्या हुआ? तो मितेश क्या बोलता है? थैंक यू सर, सर कैन यू गिव मी सम मिल्क, बोलता है सर क्या आप मुझे कुछ थोड़ा दूध दे सकते हो? तो मिस्टर पारिक क्या बोलते हैं? लेट मी सी, मुझे देखने दो, आई हैव लिटल मिल्क बट आई गिव यू हाफ अ कप ऑफ मिल्क। तो क्या बोलते हैं? मुझे देखने दो, मेरे पास दूध थोड़ा ही है बट मैं आपको आधा कप मिल्क दे दूंगा। ठीक है, द मितेश थैंक यू सर फॉर बीइंग काइंड टू मी, तो क्या बोलता है? धन्यवाद सर मेरे लिए इतनी उदारता दिखाने के लिए। ठीक है, इतना दयालुपन दिखाने के लिए। नेक्स्ट देखो,
सीन नंबर 3, यहाँ पे क्या दिया है, राजू। राजू क्या बोलता है, गुड इवनिंग सर। तो मिस्टर पारिक क्या बोलते हैं, गुड इवनिंग राजू, नाउ व्हाट यू वांट, अब तुम क्या चाहते हो। तो राजू क्या बोलता है, सर कैन यू प्लीज़ गिव मी सम शुगर, सर आप मुझे कुछ शुगर चीनी दे दोगे। तो मिस्टर पारिक क्या बोलते हैं, वेल यस हियर इट इज़, हाँ क्यों नहीं, यहाँ पे है, आके ले जाओ। राजू क्या बोलता है, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर हेल्प। तो बोलता है, थैंक यू सर, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे देखो स्क्रीन नंबर 4, इसमें भी कुछ इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे कह दिया है, मिस्टर पारिक, ओह सो नाउ इट इज़ योर टर्न, व्हाट डू यू वांट। तो बोलते हैं, ओह अब तुम्हारी बारी है, चलो बताओ तुम क्या चाहते हो। तो दर्शिल क्या बोलते हैं, सर आई वांट सम इलायची। बोलते हैं कि सर मुझे कुछ इलायची चाहिए। तो मिस्टर पारिक क्या बोलते हैं, यू मीन कार्डामोम। तो बोलता है, क्या आपका मतलब कार्डामोम, क्योंकि इलायची को इंग्लिश में कार्डामोम बोलते हैं। वाई डू यू हैव अ सोर थ्रोट, तुम्हारे तो गले में इतनी खराश क्यों है। तो दर्शिल, राजू, मितेश एंड रुपेश, नो सर वी आर प्रैक्टिसिंग एक्टिविटी 2B फ्रॉम यूनिट 1। ओ, तो मिस्टर पारिक बोलते हैं, ओ सो ऑल दिस इज ए पार्ट ऑफ होमवर्क। तो बोलते हैं, ओह, तो वो बच्चे क्या बोलते हैं, नहीं हम तो यूनिट 1 का एक्टिविटी नंबर 2B को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो वही वो मिस्टर पारिक बोलते हैं, ओह इज दिस ए पार्ट ऑफ होमवर्क, तो ये क्या है, होमवर्क का पार्ट है। तो इसी तरह आपको भी ये एक्टिविटी को रिवाइज करना है, ठीक है। आपके आस पड़ोस में या आपके मम्मी पापा से इस तरह से इंग्लिश में ऐसे बात करनी है, उनसे ऐसे चीज़ें मांगनी है और उनको थैंक यू बोलना है, ठीक है। ये जो 3 स्क्रीन है वो आपको इस तरह से करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको भी इंग्लिश बोलने में का जो डर है वो बाहर निकल जाएगा, आप भी धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, ठीक है। थोड़ा ही सही पर सीखोगे तो सही, ठीक है।